हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लेकिन दोस्तों, हम नहीं सही हैं क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ा सही नहीं है। जुकाम बहुत तेज़ है और बुखार भी है हल्का हल्का। तो आज है संडे और सुबह का टाइम है। सुबह के करीब बजे हुए हैं 5 और भैया भाभी अम्मा दादा सभी लोग चले गए हैं खेत पे धान काटने। तो 5 बजे हमारी नींद खुली तो हमने देखा कि चूल्हा की पुताई करनी है, तो हम सीधा उठे और उठ करके चूल्हा की पुताई करने में लग गए। तो इसमें शाम को खाना बना था और इस टाइम पे गैस ख़त्म हो गई है। जब भी हमारे घर में कोई ज़्यादा काम आ जाता है तो ये गैस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है और पहले ध्यान नहीं दिया गया, नहीं तो पहले चूल्हा पे बनाते रहते और बाद में गैस पे बनाते, लेकिन पहले गैस पे बनता रहा और अब हो गई है ख़त्म। तो टाइम नहीं है किसी को भराने जाने का, नहीं तो भर आती। तो सुबह का टाइम है, 5 बजे है, तो इस वजह से ये काली काली दिख रही है। बाकी ये पुतना मिट्टी है, इसी से डेली पुताई की जाती है हमारे यहाँ चूल्हा की। और सुहानी मीठी दोनों सो रही हैं, तो हम सोच रहे थे कि ये काम कर लें, इसके बाद में बाहर का काम करेंगे। और कल हम खेत गए थे, तब से बराबर जुकाम बहुत तेज़ हो गई है और वहाँ से आने के बाद शाम को आए थे तो इतनी तेज़ बुखार चढ़ाया। तो दवा रखी थी तो वो हमने खा ली है और आज भी हमारी तबीयत बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही है। शाम को काढ़ा बना के पिया, फिर भी नहीं सही हुई। तो हमने कहा काम तो करना ही पड़ेगा, तबीयत को लेकर के बैठेंगे तो फिर ये काम कौन करेगा। क्योंकि भाभी को इतना ज़्यादा पता नहीं था कि हमको इतनी तेज़ बुखार आ जाएगा, तो वो चली गई हैं खेत पे। और जब 8-9 बजे तक वो आ जाएंगी। और इस टाइम पे सभी के खेतों में इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा काम है, बाजरा की कटाई, धान की कटाई, तो घर पे कोई रुक ही नहीं पाता है। अम्मा दादा तो इतनी जल्दी चले जाते हैं, दिन में एक भी दिन घर पे नहीं मिलते हैं। सुबह जल्दी चले जाते हैं 3 बजे 4 बजे। और ये देखिए, ये दोनों हमारी सो रही थी, तो जब हम झाड़ू लगा रहे थे आंगन पे तो ये जाग गई थी। तो हमने कहा मीठी से कि इसको लेकर के खिलाओ थोड़ी देर, तो वो खिलाने लगी थी। और ये हम लगा रहे आंगन पे झाड़ू। और आज खाना भी हम ही को बनाना है क्योंकि भाभी आएंगी तब तक देखो कितना काम हम कर पाते हैं। आ जाएंगी तो करवा लेंगी, नहीं तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि उनका भी छोटा लड़का है और वो खेलता रहता है। लेकिन हमारी मीठी बहुत रोती है, सुहानी। तो इधर हम आ गए हैं बाहर और बाहर भी हम झाड़ू कूचा से ही लगा रहे हैं। बराचा से बहुत हमको टाइम लगता है लगाने में और कूचा से थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये कूचा बाहर के लिए निकाले हैं तो इससे लगा देते हैं। और दूध भी दुहाना है, दूधिया को देना है, लेकिन नापना नहीं है क्योंकि खोआ बनाना है दूध का। त्योहार भी है आगे 8 तारीख को, मंगलवार को मेला लगता है हमारे यहाँ पूर्णिमा के दिन। तो घाटमपुर में मेला लगेगा, इसी वजह से खोआ भी बनाना है। और देखिए दुल्हा भी आ गए हैं, तो ये बोल रहे थे कि दूध दो दें हम। और फिर भाभी आ गई थी तो भाभी सानी चारा में लग गई। और ये देखिए इतना दूध बचाया हमने, 1.5 लीटर नाप दिया है। वैसे नापते तो नहीं, जो लोग खाने के लिए लेते हैं वो आ गए थे और दुल्हा के पास एक भी दूध नहीं था, तो बोले कि थोड़ा ही दे दो, शाम को नहीं देना। तो 1.5 लीटर हमने नाप दिया है और इतना बचा के रख लिया। और इधर ये है लौकी, तो इनकी हम भरवा सब्जी बनाएंगे। छोटी छोटी लौकी हैं और अर्पित लेके आया था, किसी की खेत खाली हुआ होगा, उजारा हुआ होगा, तो वहीं से लेकर के आ गए हैं। अर्पित लाया था कल शाम को, तो हम उसी की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। इसकी सब्ज़ी कहते हैं भरवा बहुत अच्छी बनती है, तो हमने कहा कि इसकी सब्ज़ी हम बना लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों की वजह से काम थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है और सर्दी के मौसम में तो वैसे भी काम सभी के घरों में ज़्यादा ही हो जाता है। और बच्चों के लिए तो काफ़ी सर्दी हो रही है। वैसे हम लोग तो अभी नई साल स्वेटर कुछ निकाले हैं, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो हमने सोचा धूप में खटोला डाल दें और इसको लिटा दें। तो जैसे इसको लिटाए तो तुरंत जाग गई और 10 से 15 मिनट इनमें टूट ही जाता है, कितना भी कम लेके बैठो, लेकिन टाइम निकल जाता है। तो हमने प्याज लहसुन पीस लिया है सिलबट्टे पे, और इधर ये हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च और सिरका, यही सब मिला लिए हैं मसाले में। और एक बार दादा लेकर के आए थे यही छोटी छोटी लौकी, इतनी ही पतली, तो हमने उनकी सब्ज़ी बनाई थी तो वो मतलब अच्छी नहीं बनी थी, कड़वा निकल गई थी। तो आज हमने इनको खा के पहले ही देख लिया है थोड़ा सा कि अच्छी है कि नहीं अच्छी है, बनाने के लायक है।
तो ये अच्छी थी, तो इस वजह से हम भरवा बना रहे, नहीं तो फिर नहीं बनाते, दूसरी सब्जी बनाते। और इतना मसाला हमने बचा लिया है, तो इसको हम बाद में डालेंगे। और नहाया नहीं है हमने सुबह से, क्योंकि हमको बुखार भी है, और नहा लेते तो और ज़्यादा बुखार पकड़ लेता। तो रोटी तो हम नहाकर ही बनाएंगे, तो हमने सोचा कि सब्जी पहले ऐसे ही छौंक देते हैं, तो सब्जी जब तक बनेगी तब तक हम नहा लेंगे, क्योंकि नहाने के लिए बैठ जाते तो सुहानी भी छोटी है और सर्दी हो जाती। तो देखिए सब्जी हमारी बन गई है, और थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है हमने आप लोगों को। और फिर सब्जी बनाने के बाद हम जा रहे हैं पानी भरने के लिए। तो पानी भर के रख लेंगे, और गरम नहीं करेंगे, क्योंकि कौन गरम करेगा। और पानी पहले सुबह नहीं भरा हमने, क्योंकि गरम पानी निकलता है नल पे, तो बस ताज़ा ताज़ा भरेंगे और नहा लेंगे। और इतना ज़्यादा काम करना है, लिपाई भी करनी है घर की, त्योहार की वजह से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। नमस्कार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इतना सब करते करते बज गया है 8, और अब हम जा रहे हैं नहाने। तो सब, और देखिए ये भी जाग गई हैं। बाबू बाबू, तो अब हम नहा लेते हैं, और सुबह का जितना काम था वो हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं नहाने, और मिलते हैं आप लोगों से नहाने के बाद, क्योंकि सुहानी भी जाग गई है, इसको भी थोड़ा देखना है। तो नहाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। और नहाने के तुरंत बाद हमने आटा लगा लिया था, और अब हम बना रहे हैं रोटी। लेकिन अभी घर पे कोई नहीं है, न तो दादा आए हैं, न तो अम्मा आई है, न तो भैया है। भाभी केवल आ गई हैं, तो वो बाहर हम आज गोबर फेंकने नहीं गए थे, तो वो गोबर कूड़ा सानी चारा जानवरों को पानी इसमें लगी हैं, और वो बाहर का कर लेंगे, हम अंदर का कर लेंगे। तो देखिए रोटी बना रहे हैं। और वैसे तो चूल्हे की रोटी, चूल्हे का खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस इसमें क्या है कि थोड़ा टाइम हो जाता है, और काम के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत होती है। यदि घर पे काम ना हो तो फिर तो चूल्हे का ही खाना अच्छा लगता है। तो हमने सोचा कि आज हम ही बना लेते हैं, और वो काम करेंगे। शाम टाइम देखो जाती हैं कि नहीं, क्योंकि घर पे और भी काम करना है। तो रोटी हमारी बन गई है, और रोटी बनाने के बाद हम अब खोया बनाएंगे। तो यही जो कढ़ाई में हम सब्जी बनाए हैं, इसी कढ़ाई को हमको धुलना है फिर से, और इसी में हम धुल करके ही खोआ बनाएंगे। हैं तो और ज़्यादा, इससे छोटी भी हैं, इससे बड़ी भी हैं, लेकिन इसी में। और खाना बनाते बनाते 11 बज गए थे, तो हमने सोचा कि दूध रखा है, इसको भी लग्गे में जल रहा है चूल्हा, तो इसका भी हम खोआ बना लेते हैं। नहीं तो फिर चूल्हा बुझ जाता है तो दिक्कत होती है जलाने में, और इसमें आग भी बहुत तेज़ थी। तो हमने खोआ के लिए चढ़ा दिया है दूध, और ये हमारी जाग जाती है, हर घंटे में जाग जाती है। और जब हम खोआ बना ही रहे थे तो हमको बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया था, तो हम लेट गए हैं थोड़ी देर के लिए। और अम्मा हमारी आ गई थी खेत से, तो वो नहा करके खोआ बनाने के लिए बैठ गई थी। बोली कि तुम आराम कर लो, क्योंकि हमने इंजेक्शन लगवाया है। जब अम्मा आ गई थी तो बोली कि डॉक्टर को बुला दिया है, इंजेक्शन लगवा लो। तो हमने इंजेक्शन लगवाया, और इंजेक्शन लगवाने के 1 घंटे बाद हमको दवा खानी है। तो अम्मा खोआ बना करके सिर्फ चली गई थी, तो ये हम इसको उठा करके रख रहे हैं। और फिर इसके बाद में हम खा रहे हैं दवा। और अब बज गया है 3, ये 3 बजे का टाइम है, तो हमने दवा खा ली है, और इंजेक्शन पहले लगवा लिया था। बुखार तो हल्का हल्का कम हुआ है, लेकिन सर्दी बहुत तेज़ लग रही है, तो एक साल ओढ़ के हम बैठ गए थे। तो देखिए दोस्तों, अब दवा खा ली है, और इंजेक्शन पहले लगवा लिया था। इंजेक्शन लगवाने के 1 घंटा बाद दवा खानी थी, तो दवा भी खा ली है। और बहुत तेज़ बुखार अभी उतरा नहीं है, तो अब हम जा रहे हैं, थोड़ी देर लेटेंगे। इसके बाद में जब बुखार उतर जाएगा तब पानी को पी के गिरा दें। और अभी हमारे कपड़े भी धुलना बाकी है, झाड़ू लगानी बाकी है। तो झाड़ू तो बच्चे लगा देंगे, लेकिन कपड़े हमारे धुलने हैं। और बहुत तेज़ बुखार है, जुकाम है, इस वजह से ज़्यादा बुखार है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, और आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये तबीयत सही रही तो फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार।